हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लो। तो सीपीसी मैम सीपीसी समझ में नहीं आता है, क्या करे। सीपीसी में कितने सारे ऑर्डर्स है, कितने सारे सेक्शंस है, कैसे पढ़ेंगे मैम, है ना। कुछ करिए मैम सीपीसी का, तो कुछ करिए, हम एकदम समझ में नहीं आ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे आपको सीपीसी कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है सीपीसी में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सीपीसी। आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण सेंटेंस के बारे में, टॉपिक्स के बारे में, ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे वो एपीओ का हो, चाहे वो एआईबी का हो, या फिर अगर आप एलएलबी कर रहे हैं उसका हो, या फिर एलएलएम का हो। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो भी मैं आपको बताऊंगी, आप उसको प्लीज नोट डाउन करना। और मैं आपको एक बात बता दूं, प्लीज मेक श्योर कि आप एक नोटबुक और एक कलम दोनों लेकर बैठे, क्योंकि आपको नोट डाउन करना है। मैं जो भी आपको टॉपिक्स बताऊंगी ना, आप प्लीज उसको नोट डाउन कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल गो विथ लो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सब तक पहुंच जाए। तो हम स्टार्ट करेंगे सीपीसी, और आज हम सीपीसी को बनाएंगे और भी ज्यादा आसान। अब देखिए, कोर्ट में जब भी कोई भी व्यक्ति जाता है किसी के खिलाफ केस लेकर, हम उसे कहते हैं प्लेंटिफ। ठीक है, मान लीजिए ए और बी है, ए को बी से कुछ शिकायत है, तो ए कोर्ट पहुंच गए केस करने के लिए, तो ए क्या हो गया, प्लेंटिफ। और ए ने जिसके खिलाफ केस किया है वो हो गया डिफेंडेंट। याद रखिएगा, सिविल केस में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट होता है, क्रिमिनल केस में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट नहीं होता है। क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन और अक्यूज्ड होता है। तो ये इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, सीपीसी में कई सारे ऑर्डर्स है, आप लोग बोलते हो ना, तो सारे ऑर्डर्स को पढ़ना क्या जरूरी है? जो मेन है, जो इम्पोर्टेंट है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमारे कोर्ट में इस्तेमाल होता है, वही आपको पढ़ना है। तो सीपीसी में देखिए, हम कुछ ऑर्डर्स को समझेंगे एग्जाम्पल के जरिए। ए और बी है, मान लीजिए ए को केस फाइल करना है, ए पहुंच गया कोर्ट में, ए हो गया प्लेंटिफ। ए ने किसके खिलाफ केस फाइल किया? डिफेंडेंट के खिलाफ केस फाइल किया। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो ये हो गए पार्टीज टू द सूट। पार्टीज टू द सूट हो गया ना, दो व्यक्ति कोर्ट में जाता है, एक व्यक्ति ने केस फाइल किया दूसरे व्यक्ति के खिलाफ, तो दो पार्टी हो गया, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। तो ये हो गया ऑर्डर नंबर 1, पार्टीज टू द सूट। अब देखिए, अब सूट तो फिर पार्टीज तो हमें पता चल गया। अब कोर्ट में गए, तो कोर्ट में किस लिए गए लोग? ऐसे तो नहीं गए थे कोर्ट में हंसी मजाक करने के लिए, कोर्ट में वो गए क्योंकि सूट फाइल करना था। तो ऑर्डर नंबर 2 हो गया फ्रेमिंग ऑफ सूट। देखा ना कितना आसान है। इस तरीके से आपको सारे ऑर्डर्स को समझना होगा। मैं एक दो आपको और बता देती हूँ। हाँ, अब दो व्यक्ति कोर्ट में गए तो पार्टीज टू द सूट हो गए। उसके बाद किस लिए गए? सूट फाइल करने के लिए गए, है ना, तो वो हो गए फ्रेमिंग ऑफ सूट। अब भाई, बिना किसी वकील के या बिना किसी प्लीडर के क्या वो जो कोर्ट के जो प्रोसीडिंग्स है उसको क्या दोनों व्यक्ति खुद कर पाएंगे? नहीं ना, उसके लिए उन्हें जरूरत होगा एक वकील का या एक प्लीडर का, मान के चलो। तो वो हो गया ऑर्डर नंबर 3, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एजेंट एंड प्लीडर्स। तो ये हो गया ऑर्डर नंबर 3। हाँ, अब जो सूट है उसको इंस्टीट्यूट करना है। अब चलो, वकील को तो पता है भाई ऐसा ऐसा मामला, उन्होंने वकील कर लिया, यानी कि ऑर्डर नंबर 3 उन्होंने कर लिया। अब जो कोर्ट है, कोर्ट को तो नहीं पता, तो कोर्ट में कैसे सूट को वो मतलब वो जो जज साहब है उन तक कैसे पहुंचाएंगे अपनी बातों को? तब वो क्या करेंगे, सूट को इंस्टीट्यूट करेंगे, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, ऑर्डर नंबर 4। ठीक है ना। अब क्या होगा, चलो भाई, अब वकील को ही पता है कि दो पार्टीज है, कोर्ट को ही पता लग गया कि यहाँ पे दो पार्टीज है, ठीक है। अब लेकिन क्या होगा, जो डिफेंडेंट है उसको तो नहीं पता कि उसके खिलाफ कोर्ट में केस दिया है, तो अब यहाँ पे होगा इशू एंड सर्विस ऑफ समन, दैट इज ऑर्डर नंबर 5। तो देखा ना कितना आसान है। अब डिफेंडेंट के पास जाएगा समन, ठीक है। फिर वो प्लीडिंग आएगा ऑर्डर नंबर 6। प्लीडिंग में वो जो प्लेंट जो देता है ना, जो प्लेंटिफ है, जो अपना जमा करता है, जो भी उसके एलिगेशंस उसने लगाए हैं डिफेंडेंट के खिलाफ, वो सारे वो लिखेंगे। अब सारे के सारे, अब मान लो कि एक कॉपी दे दिया जाए प्लेंटिफ को, एक कॉपी दे दिया जाए डिफेंडेंट को। अगर हम उन्हें कहेंगे कि पूरा का पूरा जो भी है, जो भी हुआ था स्टार्टिंग से एंड तक, वो सारा का सारा लिखकर तुम दे दो जज साहब को, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो जो रेलिवेंट फैक्ट रहेंगे, खाली रेलिवेंट फैक्ट, जो एडवोकेट है रेलिवेंट फैक्ट को लिखेंगे, उसे हम कहते हैं प्लीडिंग्स। तो ये प्लीडिंग्स जो है ये जाएगा वकील जज साहब के सामने। तो ये हो गया ऑर्डर नंबर 6, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया। अब ऑर्डर नंबर 7 को समझिए। ऑर्डर नंबर 7 में क्या है, जो प्लेंटिफ है वो अपना प्लेंट दे दिया,
तो ये हो गया ऑर्डर नंबर 7। अब जो डिफेंडेंट है भाई, जब प्लेंटिफ ने प्लेंट दिया है तो डिफेंडेंट वो भी तो कुछ देगा ना, वो ऐसे कैसे रह सकता है, तो वो देगा रिटर्न स्टेटमेंट। वो हो गया ऑर्डर नंबर 8, रिटर्न स्टेटमेंट, सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। तो इस तरीके से आपको सीपीसी पढ़ना है। फिर पार्टीज कोर्ट में अपियर होंगे, रिटर्न स्टेटमेंट भी दे दिया। अब कोर्ट एक पेशी की डेट पेश करेंगे, एक तारीख देंगे, तो उसमें होगी अपियरेंस ऑफ पार्टीज। भाई दोनों पार्टीज को तो कोर्ट में आना होगा ना, तो इस तरीके से आप सीपीसी को पढ़िए। देखा ना कितना आसान है सीपीसी पढ़ना। तो ये मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताया कि सीपीसी आपको इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे ना, ये आपको बहुत ही ज्यादा इजी लगेगी। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सीपीसी। गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने नोट कर रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सीपीसी। सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हो तब भी इंपॉर्टेंट है, आप एआईबी के स्टूडेंट हो तभी भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ एमसीक्यूज है यहाँ पे, आप उसको प्लीज नोट डाउन कर लेना। ठीक है, एमसीक्यूज। पहला आता है डेफिनेशन। आप जब डेफिनेशन खोलोगे ना तो देखना, डेफिनेशन में आपको बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पे। आप प्रिलिमिनरी वाला जो चैप्टर है ना, पार्ट वन के पहले देखना, कंटेंट में आपको यहाँ पे मिलेगा डेफिनेशन का जो सेक्शन है। देखिए ये रहा, ये डेफिनेशन है, मैंने मार्क कर रखा, आपको दिख रहा होगा। हाँ, तो जो डेफिनेशन का सेक्शन है ये आप पढ़ना। इसमें देखिए डेफिनेशंस में जो फॉरेन कोर्ट का एक डेफिनेशन होगा, फॉरेन कोर्ट, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज नोट डाउन करिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। डिक्री किसे कहते हैं, ठीक है। फिर आता है डिक्री होल्डर किसे कहते हैं। फिर आएगा आपका फॉरेन कोर्ट, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेन कोर्ट। फिर आएगा फॉरेन जजमेंट, गवर्नमेंट प्लीडर किसे कहते हैं। फिर आएगा जजमेंट डेटर किसे कहते हैं। फिर आएगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आएगा आपका मेसने प्रॉफिट यानी कि मीन प्रॉफिट। फिर आएगा आपका प्लीडर किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन वाले सेक्शन में आपको यही पढ़ना है और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। प्रिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, सेक्शन 6, प्रिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आएगा सूट्स इन जनरल, पार्ट 1 में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। रेस जुडिकाटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट, आप प्लीज नोट डाउन कर लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिक्री एंड इट्स काइंड्स तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। फिर ऑर्डर आपको पढ़ना है, जजमेंट पढ़ना है, डिग्री के काइंड्स पढ़ना है, फाइनल डिग्री, प्रिलिमिनरी डिग्री, ठीक है, डिग्री होल्डर, जजमेंट डेटर, मीन प्रॉफिट, फॉरेन जजमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया, रेस सबजुडिस, रेस जुडिकाटा और कंस्ट्रक्टिव जुडिकाटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का जो कंसेप्ट है वो एबी में कई बार पूछा गया कि कौन से सेक्शन में डील करता है, तो इस सेक्शन 11 में है सारे के सारे। रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 में है और रेस जुडिकाटा का जो एक्सप्लेनेशन है, 4 एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उस 4 एक्सप्लेनेशन में है आपका कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। फिर है प्लीडिंग, फिर है प्लेंट, फिर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका सेट ऑफ लीगल इक्विटेबल, रिटर्न स्टेटमेंट का जो चैप्टर है वो। काउंटर क्लेम देख लेना। इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स एआईबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप एआईबी का पेपर उठा के देखो, आप चाहे एआईबी 15 का देखो, एआईबी 16 का देखो, एआईबी 17 का देखो, एआईबी 18 का देखो, डायरेक्ट क्वेश्चंस कई सारे मिले हैं सीपीसी से। और मैं गारंटी लेती हूँ इस बात का कि सीपीसी से डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आते हैं। 80% मैं आपको बोल सकती हूँ कि सीपीसी से डायरेक्ट क्वेश्चन ही फ्रेम होते हैं। बहुत कभी कभार ऐसा हो गया, बहुत रेयरली ऐसा हो गया कि 1-2 क्वेश्चंस वो है जो आप जानते नहीं है, जो आपने सुना नहीं है। कहीं भी बाई चांस ऐसा होता है कि उन्होंने ऐसा क्वेश्चंस दे दिया है, ठीक है। फिर अपील्स एंड काइंड्स ऑफ अपील, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, बहुत सारे एमसीक्यूज फ्रेम होते हैं। फिर रेफरेंस, रिव्यू, रिविजन, ये पढ़ना, ठीक है। फिर आता मोड ऑफ एग्जीक्यूशन, सूट बाय इंडिजेंट पर्सन्स। अब देखिए सूट बाय आर्मी, नेवी, ये सब कई सारे प्रोविजन मिल जाएंगे आपको सीपीसी में। सारा पढ़ना ही नहीं है भाई, सारा क्यों पढ़ना है। जो मेन है, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको लगता है कि यूज हो रहा है डेली के लाइफ में, डेली बेसिस में, जो ऑफेंस कमिट हो रहा है आपके आसपास। कोर्ट में कितने सारे केसेस जाते हैं, सारे के सारे केसेस आपके सिविल केस में जितने भी हैं, सारे डाइवोर्स, मेंटेनेंस, ये सब चलता है, चाइल्ड कस्टडी, ठीक है। तो बाकी जो ऑफेंस कमिट ही नहीं हो रहा, हम उसके बारे में क्यों पढ़े, है ना। रिटर्न स्टेटमेंट, तो सीपीसी का भी मैं आपको वही सब बता रही हूँ जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। रेस जुडिकाटा तो पढ़ ही लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस जुडिकाटा, रेस सबजुडिस और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स,
फर्स्ट अपील, सेकंड अपील बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोड ऑफ एग्जीक्यूशन, सूट बाय इंडिजेंट पर्सन कौन से सेक्शन में है, कौन से ऑर्डर में दे दिया गया है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी बताऊंगी आपको। रिटर्न स्टेटमेंट पढ़ लेना, लिमिटेशन एक्ट, एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसे कहते हैं, पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है सारे के सारे एआईबी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप भाई अपना वो 10 मार्क्स का तो आपका क्वेश्चन है नहीं, है ना, एक एक एमसीक्यू आपको मिलेगा, सारे 1 मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स ऑफ ईच। एक्सपार्टी डिग्री किसे कहते हैं, जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स पढ़ लेना। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया है सीपीसी का। शॉर्ट जो भी मैंने आपको बताया शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज उसको पढ़ लेना, आप उसको इग्नोर मत करना। और कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट में पूछिएगा, अपने टेलीग्राम में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। AIB 19 डिस्कशन ग्रुप मैंने बना रखा है, वहां पर आप देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और कमेंट में भी मैंने पिन कर रखा है, ठीक है। तो बाकी देखिए कितने सारे ऑर्डर्स हैं यहाँ पे, एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन, सेल जनरली, फिर विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट, पेमेंट इनटू द कोर्ट, सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट, कमीशंस, सूट्स बाय और अगेंस्ट कॉर्पोरेशंस, सूट्स बाय और अगेंस्ट मिलिट्री और नेवल मैन और एयरमैन। तो ये सब इतने सारे नहीं चाहिए आपको सीपीसी में, इसीलिए आपको सीपीसी टफ लगता है, क्योंकि भाई आपने देख लिया, हाँ इतने सारे ऑर्डर्स है, इतने सारे सेक्शंस है, सारे पढ़ने पड़ेंगे। भाई सारा पढ़ना ही नहीं है, सारे क्यों पढ़ने हैं आपको, जो इंपॉर्टेंट है, जो रेगुलरली रिपीट हो रहा है एग्जाम में, PYQ उसको देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं आप उसको पढ़िए, है ना। जो आता ही नहीं है कभी उसमें देखिए मातापची करके कोई मतलब है नहीं। और सीपीसी से चांसेस हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं डायरेक्ट सेक्शन वाले, सीआरपीसी भी, आईपीसी भी, और ये सीपीसी भी, और एविडेंस एक्ट भी। मैं सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊंगी। फिलहाल आज आपको मैंने बताया सीपीसी के बारे में। स्टार्टिंग में मैंने आपको थ्रू एग्जाम्पल समझाया कि सीपीसी को कैसे याद करना है, कैसे समझना है। स्टेप बाय स्टेप जाइए। पहले पार्टीज आएंगे, पार्टीज टू द सूट, फिर सूट फ्रेम होगा, फिर प्लीडर और एडवोकेट की जरूरत पड़ेगी आपको, फिर प्लीडिंग्स होगा, फिर प्लेंट होगा, फिर रिटर्न स्टेटमेंट होगा, फिर पार्टीज को अपियर कराएंगे कोर्ट में, फिर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस होगा। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप एक चार्ट भी बना सकते हैं, तो इससे आपको पढ़ने में आसानी होगा, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ में ना कुछ सीपीसी के एमसीक्यूज नोट डाउन किए हैं, AIB 15, AIB 16 और AIB 17 के। AIB 18 का मेरे पास पेपर था नहीं, तो देखिए किस तरीके के आपको क्वेश्चंस मिले हैं। मैंने आपको भी बताया था ना, रेस सब जुडिस, रेस जुडिकाटा इंपॉर्टेंट है, फिर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के बारे में मैंने आपको बताया था। तो देखिए क्वेश्चंस हमें मिल ही गया है इससे। AIB 15 का देखिए क्या क्वेश्चन आया। सेक्शन 88 रीड विथ ऑर्डर 35 ऑफ द सीपीसी 1908 डील्स विथ, तो बस बैरेट के इंडेक्स में जाइए, वहां पर सेक्शन 88 खोलिए, फिर जो डील्स विद द इंटरप्लीडर, तो जाके सेक्शन 88 को अच्छे से पढ़िए, वहां पे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसमें आता प्रोविजन रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ सूट्स बाय एन एलियन अंडर द सीपीसी इज डेल्ट अंडर बाय एन एलियन। देखिए एलियन का क्वेश्चन पूछ लिया, बेयर एक्ट आपके पास होगा, इंडेक्स में जाइए, सीधा इंडेक्स को खोलिए, इंडेक्स को खोलिए और वहां पे देखिए एक प्रोविजन बाय इंडिजेंट पर्सन होगा, बाय नेवी आर्मी ऑफिसर है, तो वहीं पे आपको मिलेगा सूट्स बाय एन एलियन, तो वो इंडेक्स में जाइए, बस इस तरीके से कंटेंट को पढ़िए, आपको आंसर मिल जाएगा। सेक्शन 14 ऑफ द सीपीसी डील्स विथ, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये सब। फिर देखिए, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द सीपीसी डिफाइन द मीन प्रॉफिट, मैसने प्रॉफिट मैंने आपको बताया था, तो मीन प्रॉफिट और मैसने प्रॉफिट एक ही है, ठीक है, अलग अलग नहीं है। इसमें 4 सेक्शंस के ऑप्शंस दिए हुए हैं, बैरेट के इंडेक्स को खोलिए, आंसर आपको मिल जाएगा। फिर आता प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी आर डेल्ट अंडर विच सेक्शन, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी, ठीक है, सॉरी इसमें सेक्शन दे दिया है सेक्शन 10, अब इसमें आपको सेक्शन 10 खोलना है, इंडेक्स में जाइए, सेक्शन 10 को पढ़िए अच्छे से, उसमें 4 ऑप्शंस है वो आपको मिल जाएंगे। फिर आता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा इज कंटेन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, ये क्वेश्चन आ चुका है आपका AIB 17 में आ चुका है ये क्वेश्चन, और AIB 16 में भी आ चुका है, ठीक है। फिर अ प्लेंट हैज टू बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट अंडर ऑर्डर 4 रूल 1 इन, तो इस क्वेश्चन को कैसे खोजोगे, ध्यान से सुनना। अ प्लेंट हैज टू बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट अंडर ऑर्डर 4 रूल 1 इन
तो बस बैरेक्स के इंडेक्स को खोलिए, ऑर्डर 4 निकालिए। ऑर्डर 4 में है आपका प्लेन्ट, तो ऑर्डर 4 आप खोलोगे, रूल 1 को पढ़ना, उसमें जो सही ऑप्शन है उसको टिक कर देना। तो सीपीसी से देखिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं एकदम डायरेक्ट वाले। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर डील्स विथ डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज। गाइज आप सीपीसी पढ़ रहे हो, आपको प्लीज ऑर्डर याद होना चाहिए। ऑर्डर को अच्छे से याद करना कि कौन सी ऑर्डर में क्या है। कितने बार ऑर्डर वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि ये अभी पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर डील्स विथ डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज। तो ये आप कंटेंट खोलना, ऑर्डर में खोजना कि डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज कहाँ है, तो ये आपको मिलेगा सेक्शन नंबर 22 में, ऑर्डर 22, सॉरी। तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस, मैंने 3 साल के पेपर आपको बताया, ऑलमोस्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आए हैं सीपीसी में। कई लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस भाई नहीं आएगा तो क्या करेगा। भाई डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि सीपीसी हो गया, एविडेंस एक्ट हो गया, आईपीसी हो गया, सारे सेक्शंस वाले क्वेश्चन हैं, सारे के सारे। आईपीसी में सारे सेक्शंस का ही कमाल है, सीआरपीसी में सेक्शंस का ही है सारा जो भी है, सीपीसी में है, एविडेंस एक्ट का है, कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लैंडमार्क जजमेंट केसेस पूछ सकते हैं वो, तो उसका भी वीडियो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि सीपीसी को किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं एकदम इजी करके, और एमसीक्यू के बारे में भी आपको बताया कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं सीपीसी में। तो सीपीसी में देखिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो मत घबराइए, एकदम रिलैक्स रहिए। सीपीसी टफ नहीं है, बस थोड़ा सा लेंदी है, कई सारे ऑर्डर्स है, लेकिन आपको पढ़ने नहीं है सारे के सारे ऑर्डर्स आपको पढ़ने ही नहीं है। उसी तरीके से आईपीसी है, सीआरपीसी है, कितने सारे सेक्शंस है, लेकिन सारे 400-500 सेक्शंस भाई किसको याद होगा, किसी को याद नहीं होगा, सारा पढ़ना भी नहीं है आपको। आईपीसी का मैंने इंपॉर्टेंट बता चुका है, वीडियो भी बन चुकी है, आपको जो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां पर देख लीजिएगा। और आज मैंने आपको सीपीसी का इंपॉर्टेंट बता दिया, सीपीसी को किस तरीके से पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं सीपीसी से। तो सीपीसी से देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन ही फ्रेम होते हैं, ज्यादातर चांसेस है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ही फ्रेम होते हैं सीपीसी से। तो मत घबराइए, आप आराम से पास हो जाओगे। आपको कोर सब्जेक्ट में फोकस करना है, और एबी के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है खुद को, ये भी मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल सीपीसी का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट में बताइए, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट।